दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है मौत के बाद इंसान की आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह सच में 13 दिन तक अपने घर में रहती है या यह सिर्फ एक कहानी है? रात का समय था, पूरा घर रोने की आवाज़ों से गूंज रहा था। घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। परिवार के सभी लोग उनके पार्थिव शरीर के पास बैठकर रो रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि दादाजी की आत्मा अभी भी उसी घर में मौजूद थी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने शरीर से अलग तो हो जाती है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता है कि अब वह मर चुकी है। उसे अपने परिवार की आवाज़ें सुनाई देती है, अपने लोगों का रोना दिखाई देता है, लेकिन वह चाहकर भी किसी को छू नहीं पाती। कहते हैं कि आत्मा सबसे पहले अपने शरीर के पास ही खड़ी रहती है। वह बार बार अपने शरीर में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार असफल हो जाती है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी है। जब अंतिम यात्रा निकाली जाती है, तब आत्मा भी अपने परिवार के साथ चलती है। शमशान घाट में जब शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है, तब आत्मा को सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद पहले 3 दिन आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। वह अपने कमरे में जाती है, अपने सामान को देखती है, अपने परिवार को देखती है। अगर किसी से बहुत ज़्यादा मोह हो तो आत्मा बेचैन हो जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मृत व्यक्ति के लिए ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा को मुक्ति मिलने में कठिनाई होती है। फिर शुरू होते हैं 13 दिन के कर्म। घर में दीपक जलाया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि इन कर्मों से आत्मा की शक्ति मिलती है अपनी अगली यात्रा पूरी करने की। गरुड़ पुराण के अनुसार इन 13 दिनों में यमदूत आत्मा को उसके कर्मों का एहसास कराते हैं। अगर इंसान ने अच्छे कर्म किए हो तो आत्मा शांत रहती है, लेकिन अगर जीवन में पाप किए हो तो आत्मा डर और बेचैन महसूस करती है। कहते हैं 13वें दिन आत्मा अपने घर और परिवार को अंतिम बार देखती है, उन लोगों के आसपास घूमती है उन्हें उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया था, और फिर धीरे धीरे इस संसार से दूर अपनी अगली यात्रा पर निकल जाती है। इसीलिए 13वीं के दिन प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, इस आत्मा को शांति देना। लेकिन दोस्तों, ये बात धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं पर आधारित है। इन्हें आस्था और विश्वास के रूप में देखा जाता है। क्या आपने कभी अपने आसपास किसी आत्मा को मौजूदगी महसूस की है? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।